एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी, कहिए। आप कंप्यूटर सिखाते हैं? हाँ, हम तो कंप्यूटर सिखाते हैं। आप कहिए, आपको कंप्यूटर सीखना है? हाँ, कंप्यूटर तो सीखना था। अच्छा, आपको भी कंप्यूटर सीखना है? जी। लेकिन आप तो सिक्योरिटी गार्ड में है, तो फिर आपको कंप्यूटर की क्या जरूरत पड़ गया आप सीखने का? हाँ, सिर्फ फिर बताइए तो। आजकल लगता है सिक्योरिटी गार्ड को भी ज़्यादा जरूरी पड़ गया क्या कंप्यूटर सीखने का? अब कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो अनपढ़ हूँ सर, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। तो अनपढ़ हैं तो फिर आप कंप्यूटर कैसे सीख पाइएगा बताइए? उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश आपको समझ में आएगा? तो सर असली बात यह है कि मेरा एक बेटा है, उसको सिखाना है। ओहो, आपका बेटा है वो सीखेगा? जी। अच्छा, ऐसा बोलिए ना, हमको लगा आप सीखने के लिए आए हैं कंप्यूटर। नहीं, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता और हम फ्यूचर में कुछ कर भी नहीं सकते, तो अपने बच्चे को सोच रहे हैं उसको सिखा के कुछ बना दें। आप लेकिन बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं, बताइए। सीधे सीधे बताना चाहिए कि बच्चे को सीखना है कंप्यूटर। एक्चुअली सर मैं बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं आपसे पूछ लूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँ। हाँ वो तो है, लेकिन अब पूछने के डायरेक्ट पूछ भी सकते थे। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब बच्चे का एडमिशन अब करवाना चाहते तो हम बच्चे का एडमिशन ले लेंगे कंप्यूटर सिखाने के लिए। जी सर, वैसे कंप्यूटर सिखाने का क्या रहेगा? अच्छा, कंप्यूटर सिखाने का चार्ज? जी। देखिए, कंप्यूटर सिखाने का चार्ज तो मेरा मंथली 5,000 है। 5,000? देखिए, इस एरिया में सबसे फेमस मेरा ही कोचिंग चलता है, अच्छा खासा। अच्छा। हाँ, क्लास मेरा टॉप चलता है और बढ़िया बढ़िया टीचर भी हम रखे हैं जो सिखाने में एक्सपर्ट हैं, अच्छे अच्छे कंप्यूटर सिखाते हैं। और फिलहाल तो दूसरे एरिया में जाइएगा तो फिर कम ही रेट लेगा, लेकिन बढ़िया नहीं सिखाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा थोड़ा क्या रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बच्चे अच्छे से सीखेगा। जी सर। तो आपको अगर 5,000 में सिखाना चाहते हो ठीक है, नहीं तो फिर और कहीं अगर जाना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं हम सर, तो यही कहेंगे कि आप इधर ही बच्चे को सिखाइए तो आपका बच्चे का भविष्य बन सकता है। सर मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे जो भी कंप्यूटर सीख के जाता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है और शायद तक कुछ करके यहाँ से निकलेगा, तो मैं एडमिशन करवा दूंगी उसका यहीं पे। हाँ, तो यहीं पे करवाइए ना, क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, लेवल पे गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर बने गए हैं, डॉक्टर बने हैं, तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं। तो ठीक है सर, फिर मैं आपके इधर ही कोर्स करवा देती हूँ। उसका एडमिशन कब करवा दूँ सर? अब अभी बच्चे को लाइएगा तो अभी हम कर लेंगे, या तो कल लाइए तो कल हम बच्चे को कर देते एडमिशन। अच्छा, आप जैसा सोच सकते हैं। ठीक है सर, मैं कल बच्चे को लेके आती हूँ। हाँ हाँ, कल जरूर बच्चे को लेकर आइए। लेकिन सर एक प्रॉब्लम थी। अब क्या प्रॉब्लम हो गई अभी? वो असली बात यह है कि मेरा जो पेमेंट है वो सिर्फ 8,000 ही है। तो 8,000 है तो 5,000 बच्चे में पढ़ाने में खर्च कीजिए। अगर मैं 5,000 यहाँ पे दे दूँगी तो मुझे रेंट का और बच्चे का दूध का और पूरा घर का ही संभालना पड़ता है, तो फिर नहीं कर पाऊँगी मैं। थोड़ा कम कीजिए ना सर। अब देखिए, कम हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अच्छा कोचिंग है ना, कोचिंग को हम कुछ तो कीजिए ना सर। अब देखिए, कह रहे हैं कम करने के लिए। मेरे एक टीचर नहीं है जी कि हम कम कर देंगे, करीब 10-15 टीचर हैं, बहुत बड़ा कोचिंग है मेरा चलता है, तो सबको कम कर दीजिए सर। ये सब देखिए, मस्का मुझे मत लगाइए, मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि सबको पेमेंट देते हैं ना टाइम से। अभी सब करने से कुछ नहीं होगा, छोड़िए ये सब हाथ। देखिए, आप समझते नहीं, सब टीचर को ना को कम से कम 15-20 हज़ार से ऊपर ही देना पड़ता है सैलरी, किसी को नीचे नहीं रखे 15-20 हज़ार। सर फिर भी कुछ तो कीजिए ना। क्या कम कर सकता हूँ? हम तो पहले बताए नहीं कम कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो मेरा सारा कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा, तो मैं फिर करूँगा क्या? सब टीचर जाएंगे कहाँ? घर बैठ जाएंगे। सर कुछ तो सोच लीजिए, कुछ तो थोड़ा सा सर, थोड़ा तो कर सकता है। अब सबके लिए इसी तरह सोचूंगा तो फिर मैं आगे बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगा, आगे बच्चे कैसे सक्सेस करेगा, या फिर मेरा कोचिंग कैसे चलेगा, सब पहले बताइए। अब ऐसा कीजिए, अब किसी तरह बच्चे का एडमिशन कराइए और 5,000 को महीने महीने पेड करते जाइए। सर मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। अब कितना कर पाइएगा?
सर 1000। 1000